हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक ऐसा गिफ्ट लेके आए हैं जो आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। यस, कि इंग्लिश में 90 स्कोर कैसे करें। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है इंग्लिश में 90 स्कोर करना। तो आज हम बताएंगे कि किस तरीके से आप इंग्लिश में 90 स्कोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर बहुत ही सिंपल बनाया जाता है एज पर स्टूडेंट के हिसाब से। बस आपको बहुत ही कॉन्शियस रह के ये करना है। ये देखिए, ये 90 स्कोर करना जैसे कि कोई जादू नहीं है, बस घुमा दिया और आपको 90 स्कोर मिल गया। उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना ही होगा। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स कि नो गेन विदाउट पेन। तो अभी आपको क्या करना है, ये स्टडी प्लान हम आपको देने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में सीन पैसेज और अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है। तो सीन पैसेज जो है ये हमारे जो भी 6 लेसन्स बचे हैं आफ्टर डिलीटिंग सिलेबस, ठीक है ना, बस 6 ही लेसन बचे, उन्हीं में से आने वाला है। तो ये भी हमें पता चल चुका है कि पहला जो पैसेज है वो हमें इन 6 चैप्टर में से आने वाला है। अभी ये जो 6 चैप्टर है इनका भी दोस्तों वन शॉट बनाया है। आप बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई वहां पे देखिए। अभी यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सीन पैसेज में टोटल मार्क्स लेने के लिए आपको ज्यादा रीडिंग करना है। देखिए, इंग्लिश में कहीं पर भी रिसाइटेशन करना नहीं है, कहीं पर भी क्या कहेंगे हम उसे, लर्न करना नहीं है। जैसे आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में लर्न करके रखते हो डेफिनेशन, यहां पर आपको कहीं पर भी लर्न नहीं करके बस आपको क्या करना है, रीड करना है। देखो दोस्तों, ये 6 लेसन है, आप पहली बार पढ़ेंगे। व्हेन यू रीड इट फर्स्ट टाइम डेफिनेटली यू फॉरगेट समथिंग अबाउट इट, आप थोड़ा सा भूल जाओगे, कोई बात नहीं, सेकेंड टाइम और रीड करना है, ठीक है ना। तो ईच लेसन, यहां पर जो है ईच लेसन आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स रीड करना है, ठीक है। 3 टाइम्स रीड करोगे तो आपको एग्जैक्टली इसकी समरी याद रहेगी कि ये लेसन क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन फर्स्ट ए होगा उसके सारे जो एक्टिविटीज है ये आप इजीली कर सकोगे। ग्रामर की एक्टिविटीज भी आप करोगे, क्यों कि ग्रामर के सारे जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर है जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके सारे वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सीन पैसेज का अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएंगे बिफोर गोइंग टू रीड इट। यानी कि आप यहाँ पे आपका थोड़ा समय आप क्या करोगे, बचा लोगे, ठीक है ना। और बचाना ही है, जो समय आपका बचने वाला है ये समय आप यहां पे यूज करना है अनसीन के लिए, ठीक है। अभी देखिए, सीन अलग होता है, अनसीन अलग होता है। अनसीन आपको नहीं पता होता है कि कौन सा पैसेज आने वाला है, तो भैया नहीं भी पता होता है तो भी आपको क्या करना है, इसे रीड ट्वाइसली, यानी कि आपको ये 2 बार रीड करना है। क्यों कि जब आप इसे फर्स्ट रीड करेंगे, ठीक है ना, तो आपको इसकी आइडिया आ जाएगी कि व्हाट द पैसेज इज अबाउट, ठीक है। देन आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस रीड कर लेना है। क्वेश्चंस रीड करने के बाद वंस अगेन यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज, फिर से एक बार पढ़ना है। फ्रेंड्स, याद रखना है यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेकेंड बी जो आपको समरी है ये भी सेम पैसेज पे पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये 12 मार्क्स और ये 3 मार्क्स, यानी कि टोटल मिला के 15 मार्क्स का ये एक ही पैसेज आपको पूछा जाता है। 2 बार रीडिंग करने से आपके दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके मार्क्स कटने का कोई भी चांस नहीं है। अगर आप थोड़ा सा क्या कहेंगे हम, ग्रामर में या 1-2 मार्क्स कम हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी तैयारी की तो ये सेक्शन आपको आउट ऑफ मार्क्स दे सकता है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 2C
जो कि माइंड मैपिंग है। अब ये भी दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्री राइटिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे निगेटिव या फिर गलत आंसर होता ही नहीं है। बस आपको क्या करना होता है कि माइंड मैपिंग के लिए आपको जिसके ऊपर माइंड मैप करने के लिए कहा है उससे रिलेटेड ही आपको लिखना होता है। बस वर्डिंग लिखना होता है, वो कैसे लिखना है उसका भी वीडियो, मतलब हर एक क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एंड उसकी तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं। समरी राइटिंग में दोस्तों बस एक टाइटल लिख दिया, 1 मार्क्स हो गया आपका, ठीक है। यानी कि आसान है बहुत, बस आपको क्या करना है, झोली खोल के रखना है और आपको मार्क्स मिलने वाले। इसका मतलब ये नहीं कि भाई कुछ नहीं पढ़ाई किए और डायरेक्ट एग्जाम को अपीयर हो गए और सर 90 मार्क्स, तो ऐसा नहीं है। आपको जिस तरीके से हम बता रहे हैं इस तरीके से प्लान करना है, उसका रिपीटेशन बहुत बार होना चाहिए दोस्तों। अब ये आपका फर्स्ट टाइम है, इसके पहले जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपके काम के नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चंस कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं उनका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब आपके लिए हम क्वेश्चन पेपर भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा ले। तो अभी वो स्टिल हम अश्योर नहीं करते, वो होगा जैसे ही होने वाला है वैसे आपको उसके बारे में पता चले। तो क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत सिंपल है, सीन अनसीन के ऊपर है, उनकी एक्टिविटी भी है। तो यहाँ पे आपको पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। अब देखेंगे हम पोएट्री सेक्शन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स पोएट्री सेक्शन जो है तो वो भी हमें टोटल 6 पोएम्स है, 2 पोएम तो डिलीटेड हो चुके हैं। यहाँ पे क्या है देखिए कि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे राइमिंग पेयर्स पूछे जा सकते हैं या फिर राइम स्कीम पूछी जाती है या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। एंड इसके ऊपर और एक होता है कि अगर हम ये पोएम का पूरा पैराफ्रेज, अगर हम क्वेश्चन ये जो पोएम्स है 6 इनका पैराफ्रेज अगर अच्छी तरीके से याद रखें तो हम बहुत ही आसानी से इनके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है ना। तो इनके भी आंसर हम बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये पोएम का जो पैराफ्रेज है, पैराफ्रेज को हम कहेंगे कि ट्रांसलेशन, इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है, मराठी या आपके मदर टंग में नहीं, इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ लेना है, यानी कि आपको ये पोएम के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। सेकेंड, ये पोएम पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज एप्रिसिएशन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत सिंपल होता है, पोएट्री के ऊपर होता है। बस आपको यहाँ क्या करना होता है, पॉइंट दिए गए होते हैं एंड पॉइंट्स के बाद आपको लिखना है, जैसे कि नेम ऑफ पोएट, तो आपको ये पोएम्स के जितने भी पोएट है उनका नाम याद रख के लेना है। अब देखिए यहाँ जो हम स्टडी करेंगे वही दोबारा यहाँ लिखना है, यहाँ अलग नहीं लिखना है। यहाँ पर भी आपको फिगर्स ऑफ स्पीच का पूछेंगे, स्कीम के बारे में पूछेंगे, पोएट है पोएट के बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हमें ये पोएम का सेंट्रल थीम क्या होता है या फिर सेंट्रल आइडिया क्या होती है। जब हम ये पैराफ्रेज अच्छी से लर्न करेंगे तो यहाँ के सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी आपको अच्छा स्कोर मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको 90 मार्क्स लाना बहुत ही सिंपल है। बस आपको करना क्या है, पोएट्री सेक्शन में 6 पोएम है, 6 पोएम का ये जो पोएटिक डिवाइस है, ये 3 पोएटिक डिवाइस पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो करना है। साथ ही साथ इसका जो पैराफ्रेज है वो कर लेना है। यानी कि आपको अगर मान लीजिएगा 1 हफ्ता अगर आपने 6 दिन है ना, 6 पोएम्स के लिए 6 दिन, 1 हफ्ते में आप ये पूरे पोएम्स कर सकते हैं। रोज एक पोएम को आपको कवर करना है, ज़्यादा नहीं करना है। डेली आपने, ठीक है ना, अगर डेली आपने 30 मिनट्स भी रीडिंग कर लिया तो भी आपका पोएट्री सेक्शन कवर हो जाएगा। सिमिलरली सीन के लिए भी है, 6 लेसन है, अगर रोज आप 30 मिनट्स पढ़ोगे 1 हफ्ता
फिर दूसरे हफ्ते, ऐसे 3 टाइम करो ताकि रिपीटेशन हो जाएगा और आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ पे लर्न नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद है दोस्तों राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जो है तो यहाँ पे आप टोटल 16 मार्क्स कवर कर सकते हैं, एक भी मार्क्स आपका नहीं जाएगा। यहाँ पे फ्री राइटिंग होता है, बस आपको हाउ टू राइट याद रखना है, प्रेजेंटेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है एंड जो भी कंटेंट होते हैं वो बराबर है। तो राइटिंग स्किल के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस दोस्तों जितने भी है वो पूरे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, वो देखिए, समझ लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। स्किल है, जहाँ पे स्किल है दोस्तों वहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपको नहीं लिखते आएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ पे हर टाइम आपका आंसर थोड़ा थोड़ा अलग आएगा तो चलता है, क्यों कि ये फ्री राइटिंग है, एग्जैक्ट आंसर आपका और आपका दूसरे का किसी का भी मैच नहीं होगा, तो थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, वो एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको देखिए क्वेश्चन 4 में A, B, C और D ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में 3-3 है, तीनों में से किसी एक को लिखना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है और बहुत ही कम समय में आप यहाँ पर 16 मार्क्स हासिल कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ पर वर्चुअल मैसेज है, ड्राफ्टिंग बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में आप 4 मार्क्स कवर कर लोगे। वो कैसे लिखना है उसका ट्रिक्स सारा आपको वर्चुअल जो मैसेज है, जो वीडियो उसका वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चंस को लिखना है बराबर। उसके बाद में है दोस्तों नोवेल सेक्शन। नोवेल सेक्शन टोटल है हमें 16 मार्क्स के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन 5 होने वाला है इसमें भी आपको ये 4 हो गए। यहाँ पर देखिए 4.1, यहाँ पे 4.2, यहाँ पे 4.3 और यहाँ पे 4.4। ये जो नॉवेल्स है हमारे टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना, हर एक चैप्टर कहाँ पूछे जाने वाला है ये भी फिक्स है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, रीडिंग करना है, क्योंकि ये सब रीडिंग के ही ऊपर है। द मोर यू रीड द मोर मार्क्स यू गेट। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, रीड करना है बस, रीडिंग फॉर प्लेजर, वो भी टेंशन लेके नहीं रीड करना है, आराम से रिलैक्स होके रीड करना है। फर्स्ट टाइम आप रीड करोगे डेफिनेटली नहीं याद रखता है तो डीमोरल नहीं होना है, अगेन रीड करना है, ठीक है। 2-3 बार रीडिंग होने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन राइट दिस। तो इस तरीके से आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कि यस इट इज इजी टू स्कोर 90 मार्क्स एंड 90+ मार्क्स इन इंग्लिश। लेकिन उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी फ्रेंड्स। अगर आप ऑनेस्टली ये सब करते हो तो आई एम वेरी श्योर यू डेफिनेटली गेट 90+ मार्क्स। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।